भगवान शिव उदारता के प्रतीक हैं। भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ ने सारा विष स्वयं पी लिया और अपने कंठ में इकट्ठा कर लिया। इसीलिए भगवान शिव का कंठ नीला है और उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। भोलेनाथ बड़े ही भोले और दयालु हैं। शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल चढ़ाने से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। स्वागत है आप सबका अपने चैनल आत्म उजाला में। भगवान शिव को भोलेनाथ कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक भस्मासुर नामक असुर था जो हजारों वर्षों से भगवान शिव की तपस्या में लीन था। भगवान शिव यह भली भांति जानते थे कि वह एक राक्षस है और उसे वरदान देना ठीक नहीं होगा, लेकिन भोलेनाथ उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए प्रकट हो गए और भस्मासुर को वरदान मांगने को कहा। तभी भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह सदा के लिए अमर हो जाए। लेकिन यह वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध होने के कारण भगवान शिव ने भस्मासुर को अन्य कोई और वरदान मांगने को कहा। तभी भस्मासुर ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि वह जिस भी वस्तु को स्पर्श करे वह वस्तु भस्म हो जाए, और भगवान शिव ने यह वरदान भस्मासुर को दे दिया। यह वरदान प्राप्त कर भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। भगवान शिव जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु को अपनी आप बीती सुनाई। तभी भगवान विष्णु ने भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। भस्मासुर जब भटक भटक कर भगवान शिव को खोज रहा था, तभी मोहिनी उनके समीप प्रकट हो जाती है और मोहिनी की सुंदरता में मंत्र मुग्ध भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह करने का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में भस्मासुर से कहती है कि मैं केवल उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण हो। परंतु भस्मासुर को तो नृत्य करना आता ही नहीं था। तभी भस्मासुर इस कार्य में मोहिनी की मदद मांगता है। मोहिनी तुरंत इस कार्य के लिए तैयार हो जाती है। भस्मासुर को नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी अपना हाथ अपने सिर पर रख देती है और उसी की देखा देखी भस्मासुर भी वरदान की बात भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर के ऊपर रख बैठता है और खुद ही भस्म हो जाता है। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने जिस गुफा में शरण ली थी, उस गुफा को गुप्त धाम के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। भगवान शिव को जहां एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है, जो शमशान में बसते हैं, जिनके शरीर पर भस्म लिपटी होती है, जिनके साथ भूत प्रेत रहते हैं। इन सब के बावजूद भी भोलेनाथ भोले हैं और जो बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी और रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।